प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और यदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं और पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री सर्वदेव यादव जी हैं। अध्यक्ष जी, भाजपा कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी कहती है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी तो हमारे देश के नौजवान अपने भविष्य को उज्जवल महसूस करेंगे। इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, कटेंगे तो बटेंगे जी, ये तो हमारी समझ में जो आ रहा है जी, कि बीजेपी की बौखलाहट है। जी, वो बौखला इतनी गई है जी, कि एक देश के नागरिक को जी, नागरिक समझने में भी जो है उसको गलती महसूस हो रही है। जी, सबको एक आज तक देश 60-70 साल 75 साल हो गया, जी, अब एक ही तो था। जी, आज ही कैसे कटने या बटने वाली बात आ गई। जी। आज तक तो देश कटा ना बटा नहीं। आधा जो है इनके जो एनडीए के सपोर्टर हैं जी, वो इस भाषण से, ये नारा से किनारा कर चुके हैं। जी, और कल जो है अजीत पवार ने भी इससे किनारा कर लिया है। जी, और वो जो है खुली बगावत में आ रहे हैं लोग। जी, अब जो है चंद्रचूड़ जी का जो कुछ फैसला था, जी, जो नए चंद्रचूड़ बने हैं उनका स्टेप जो है कुछ अलग ही हिसाब है। जी। अब नया जो सुप्रीम कोर्ट को बने खन्ना जी बने हैं। हाँ, तो जी, उनका जो है रुख थोड़ा जो है जी, टाइट लोगों की नजर में आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है। जी, बड़ी अच्छी बात है, कानून का व्यवस्था जानकार होना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। जी, अब रहा सवाल अग्निवीर का। जी, अग्निवीर जो है देश के लिए, जी, फोर्स के लिए और समाज के लिए बहुत घातक है। बहुत ही घातक है। जी। और इसको जितना जल्दी बंद हो जाए उतना ही अच्छा। जी, आज जो अंधभक्त हैं, जी, जो कहते हैं कि भैया आप ऐसा हो गए, जवानों को इनसे कहा जाए जी, कभी बॉर्डर देखे हो जी। या तुम्हारे घर के कोई बच्चा है बॉर्डर में? किसी अधिकारी का बच्चा बॉर्डर पर थोड़ी गया है। अरे भाई, बॉर्डर पर जाके अच्छा, एमपी मंत्री के विधायक किसी का बड़े लोगों का, अमीरों के बच्चे क्या बॉर्डर पर नौकरी करने गए? जितने पिछड़े दलित किसान मजदूर के बच्चे होते, यही पुलिस चपरासी गार्ड, जितने भी ड्राइवर, जितनी भी छोटी नौकरी ये करते हैं। अच्छा, हमारे मोदी जी जाते हैं जी, तो दिखाने के लिए उनको इतनी सेफ्टी कर दी जाती है जी, कि पूरी फोर्स और सारा कुछ सप्लाई जो उन्हीं पर लगा दिया जाता है। जी, और मीडिया लेके जाएंगे जी, कि भाई हमारी पूरा हाईलाइट हो जाए कि हम जो है जवानों के साथ हैं। जी। अब हर त्योहार जाके जवानों के साथ मनाएंगे। अब उसकी नौकरी 4 साल की आप कर रहे हैं, मैंने उसको ना घर का ना एक कहावत है सर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उस जवान को ना घर का ना देश कहीं के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी आवाज थी जी, कि कोई एक मारेगा, एक सिर आएगा तो हम 10 सिर लेके आए। जी, वो आज तक तो हुआ नहीं। जी, और आपके देश में ही लोग जो है इनका ये हो रहा है और धमकियां रोज मिल रही लोगों को, वो तो आपसे रुक ही नहीं रहा। और मैंने साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल में एक वहां से धमकी मिलती है और लोगों को धमकाया जा रहा है और लोगों को मरवाया जा रहा है। वो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल देश की खराब होती जा रही है। अब जनता जो कह रही है कि हमारे गृह मंत्री किस बात के लिए? जी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के क्षेत्र से ही आते हैं, गुजरात से ही आते हैं और सबको धमकी मिल रही है। सबको धमकी मिल रही है। अच्छा, इनके ये भी नहीं कंट्रोल हो जाता। जी, आप कहते हैं, हमारा ये मानना है जी, अग्निवीर को खत्म किया जाए, जी, परमानेंट जैसे वैकेंसी आती जैसे उसकी लाइफ भर जितनी आप पहले हमारी पुरानी वैकेंसियां चल रही थी, नौकरी उम्र थी, उसके हिसाब से आप भर्ती कर। देश के नौजवान है, आप 5 किलो अनाज फ्री का दे रहे हैं, उसको पूरी नौकरी दे, उसको परिवार बना, परिवार पढ़ाई लिखाई सारा खाना खुराक घर मकान दुकान वो तो बेचारा सब बना लेता है। अरे भाई, देश 5 किलो अनाज नहीं मांग रहा है, देश रोजगार मांग रहा है। रोज हाथ को काम मांग रहा है, आपसे राशन नहीं मांग रहा है, आपसे भीख नहीं लेना चाहते। जी, आप जातीय गणना करा करके आप दूध का दूध पानी करिए। कौन गरीब है, वाकई में जो गरीब है उसको राशन दीजिए ना, कौन रोक रहा है? कोई मना तो नहीं कर रहा, मगर हाँ, जो अमीर होकर के राशन ले रहे हैं
और अनाज बेच करके पेट्रोल भरवा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, उनको बंद होना चाहिए। ये तो हो जाए जिसको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा गरीब है जी। उनको तो राशन कार्ड नहीं है, उसको राशन ही नहीं मिलता है, उनको पूरा राशन नहीं मिलता है। जी आज ऐसे लोग राशन लेते हैं कि राशन लेकर के वो बेचते हैं। जी, वही तो बात कर रहे हैं ना, बेच करके राशन तेल भरवाते हैं। और यही इन्हीं वर्ग के लोग हैं, इनके खुद कार्यकर्ता है। हमारा मानना ये है कि जवानों को पुरानी पेंशन बहाल हो, जी जो वृद्धा लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। हाँ सर, इसी पर एक सवाल है। समाजवादी पार्टी कहती है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो बुढ़ापा खुशहाली में बीतेगा। पुरानी पेंशन बुढ़ापे में वही सहारा। आजकल वृद्धाश्रम सरकार जगह जगह बनवा रही। अच्छा बताइए, वृद्धाश्रम में कैसे गुजारा होता है, कौन देख रेख करेगा? पुरानी पेंशन रहेगी तो उसका आत्मसम्मान रहेगा, आत्मसम्मान से बुढ़ापा। आप सभी को, आम नागरिक जो बुढ़ापा है उसको आप पेंशन बांध दीजिए ना। जिसकी नौकरी नहीं है, जिसकी नौकरी होती है उसको पेंशन दीजिए। आप तो यहाँ है नहीं, कोई सीनियर सिटीजन अपना कार्ड बनवा ले जी, उनको पेंशन दीजिए, जी, उनको मेडिकल दवाई दीजिए जी, ये ना काम है। जी। आज की दौर में आप जो करें वृद्धाश्रम, जी, कितने गांव में वृद्धाश्रम खुला है? जी। ये तो केवल शहर का चचोला है जो यहाँ से ले जाकर उनको एक रूम का अध्यक्ष जी, सवाल यहाँ भी है कि वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? आप पारिवारिक परिवार में जो लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, उसके लिए तो कानून अलग से बना दीजिए। सब और बच्चा औरत जो भी 100 नंबर पर पुरुष करके तुरंत बुला लेती है। उसके लिए तो जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसका हक लेता है, उसकी जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए, उसकी कमाई में हिस्सा चाहिए। जब उसकी बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है तो उसको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। इस पर आप कानून क्यों नहीं बनाते? देखिए, इसका कारण जी, जो माँ बाप हैं जी, अपनी लड़की को, यदि बहू को लड़की मान दिया जी, और लड़की जो है बाप की तरफ मान ले तो वृद्धाश्रम सब खत्म हो जाएंगे। जी, वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? परिवार को संगठित रखिए और बहू हो चाहे बेटी हो, बेटी ही बहू बनती है, किसी भी घर की बने। अब वो भी अपने बेटी माने और वो बहू भी अपने माँ बाप माने, तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? और सरकार इसी पर कानून क्यों नहीं बनाती है? सवाल इस बात का है कि जो विदेशी मॉडल अपना रहे हैं, ये अमेरिकन मॉडल जो है ना, अधिकांश हमारे देश को गर्त में लेके चला जा रहा है। वो अपने आप को जो है स्मार्ट बन रहे हैं। जी, आज से सुनिए ना, स्थिति क्या है। 2 रूम का 1 रूम का फ्लैट ले लिए, जी, रह रहे हैं जी, और उसी में माँ बाप भी रह रहे हैं। जी, साला ससुरा साढ़ू जो है पहले रहना चाहिए। जी, उनके पास जगह कहाँ है जो रखेंगे? जी, कबूतर खाना में तो रहते हैं। जी, गांव के जाकर देखिए किस गांव में वृद्धाश्रम है, जी, उसका माँ बाप कितना भी बीमार है, 6 महीना साल भर बीमार रहेगा, लेकिन वो वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अभी थोड़ा बहुत संस्कार बचा, अभी गांव में संस्कार है, मगर शहरों की संस्कृति अब बिगड़ती जा रही है सर। तो ये स्थिति जो है, इस चीज पर विचार करना चाहिए। पेंशन, दवाई, कमाई ये सब होना चाहिए। जी, सारा संपन्न रहेगा तो किसी को परेशानी नहीं होगी। जी, यदि आप नहीं ऐसा कर पाते हैं जी, तो ये समझिए कि आपकी कामयाबी नहीं है। जी, केवल जनता का वोट लेकर के जनता के साथ चीटिंग करेंगे जी, तो जनता सब जान रही है। जी, और मेन चीज है कि आपको दायित्व तो इसीलिए दिया गया है जी, कि जनता को जो है सुख सुविधा, जनता को आप हर चीज से GST उगाते हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ? भाई कुछ चिन्हित आदमियों के लिए बेईमानी कर रहे हैं। जी, 10% आदमियों के लिए आप खाली अडानी अंबानी के लिए ज्यादा चिंता है, आखिर उनको हमको चुनाव लड़ना है और देश को गुलाम बना के रखना है। सारी संस्थाएं तो आपने बेच दिया कंपनियों को, इनका हक तो पहले ही छीन लिया पिछड़े दलितों का, आदिवासियों का। ये जो है अब देश उतना जग चुका है, ये होने वाला है नहीं। जी, कब तक करोगे? जी, अध्यक्ष जी, एक और सवाल है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि किसानों को MFC मिलेगी तो किसानों के मेहनत के वाजिब कीमत मिलेगी।
देखिए एमएसपी, इस पर आपका क्या विचार है? एमएसपी जो है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद आकर के बोले थे कि भैया ये जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब खुद ये बोले थे आगे किसानों को एमएसपी मिलेगी, और जब केंद्र में खुद प्रधानमंत्री 14 में बन गए तब से ये टाल मटोल के ये जा रहे हैं। यहाँ किसानों के आंदोलन खत्म तो इसी बात पे हुआ, उनके साथ भी चीटिंग हुई है। जी किसान अभी तैयार हो रहा है जी, बॉर्डर सर, हाँ, ये 22 या 23 तारीख को कुछ दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने को जी तैयार है। जी लेकिन इनका है कि धन और बल से जी उसको दान, जी उसकी आवाज को, उस जनता की आवाज